तो क्या आप भी हैं स्टडी स्लम में? अगर हाँ तो ठीक है, मैं कुछ स्टेप्स बताती हूँ जिससे आप अपने स्टडी स्लम से बाहर आ सकते हैं। सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 263 डेज बचे हैं। पहले बात कर लेते हैं कि स्टडी स्लम होता क्या, आप कैसे जानेंगे कि आप स्टडी स्लम में हैं या नहीं है। क्यों बंधन की कुछ दिन की छुट्टी मिली थी एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे रक्षाबंधन पे घर गए होंगे एंड घर से आए होंगे, तो उसकी वजह से इस वक्त सभी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही होगी। बट बेसिकली स्टडी स्लम होता क्या है मैं वो बता देती हूँ। स्टडी स्लम मतलब आपके सामने बुक कॉपी रखी है, सिलेबस रखा है, बट आपको पता है कि ये सिलेबस बहुत ह्यूज है एंड नहीं हो पाएगा, पर आप उसे टाल रहे हैं एंड आपको मन नहीं कर रहा है वो करने का। देखिए कि आपको ऐसा लग रहा है आपसे नहीं हो पाएगा, या आप अपने टेबल पे पढ़ने बैठे हैं पर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतना अच्छे से शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना अच्छे से आप इससे पहले पढ़ पा रहे थे कुछ दिन पहले। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई इफ यू आर इन अ स्टडी स्लम। अगर आप स्टडी स्लम में हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए एंड फिर आप उसको चेंज करने की कोशिश करिए। अब आप चेंज कैसे कर सकते हैं? द सेकेंड स्टेप इज टू चेंज योर इन्वायरमेंट, योर स्टडी इन्वायरमेंट। आप जहां बैठ के पढ़ते हैं आप थोड़ा चेंज लाइए। अगर आप रूम पे बैठ के पढ़ते हैं आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए एंड लाइब्रेरी जाके पढ़िए। ओके, पहले मैं रूम पे पढ़ती थी, लाइक जब ठंडक आई थी पिछले साल तो मैं रूम पे ही पढ़ती थी, बट रूम पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती और ठंडक में तो और नहीं होती है। पर लाइब्रेरी जब से मैंने ज्वाइन की है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सुबह में चली जाती हूँ, रात में आती हूँ एंड लाइब्रेरी में पूरे टाइम पढ़ाई होती है, क्योंकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं कि जितने बच्चे आसपास हमारे बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अगर हम फोन उठाएंगे तो हमें खुद को गिल्ट होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। पर अगर आप लाइब्रेरी नहीं अफोर्ड कर सकते या आपके घर के आसपास लाइब्रेरी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी रूम में ही जगह चेंज करिए। एक जगह बैठ के मत पढ़िए, ऐसा मत करिए कि ये जगह मैं बना लिया हूँ यहीं बैठ के पढ़ूंगा। आप जगह बदलते रहिए, जहां आपका दिल कहे आप वहां बैठ के पढ़िए। आपका मेन मोटिव होना चाहिए आपको पढ़ना है। जहां भी बेड पे कभी पढ़ लीजिए, कभी कहीं पढ़ लीजिए, पढ़िए पर। द थर्ड स्टेप इज टू टेक स्मॉल, स्पेसिफिक एंड अचीवेबल गोल। आप हर दिन का अपना अलग अलग गोल लीजिए। आप सुबह उठते या रात में सोने से पहले अपना एक गोल ले लीजिए। आपको आज ही पूरे दिन ये काम करना है एंड आप वो काम इतना मत लीजिए कि आप कर ही नहीं सकते कि आज मैं 4 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ूंगा। तो ऐसा आप कर ही नहीं सकते ना। आप लीजिए आज मैं 1 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ूंगा एंड उसको पूरा लेक्चर करूंगा, उसकी नोट्स बनाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे गोल्स लीजिए एंड उसको कंप्लीट करिए। जब तक आपकी कंप्लीट ना हो वो गोल आप सोइए मत। द फोर्थ स्टेप जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है, विच इज टू सेट अप अ पोमोडोरो टाइमर। कि आप पोमोडोरो टाइमर लगा लीजिए, विच इज बेसिकली मीन्स कि आप 30 मिनट्स के टाइमर लगा लीजिए एंड वो टाइमर ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं तो एग्जामिनर बात भी कर रहे होते हैं फिर भी हमारा फोकस कैसे बिल्कुल पेपर में होता है। कोई कहीं कुछ भी चल रहा हो, हमको वो होता है कि हमें पेपर करना है। आपका ब्रेन आपकी हाईएस्ट एफिशिएंसी पे होता है उस वक्त। सकते हैं कि आप 30 मिनट से शुरू करिए। आप 30 मिनट का एक टाइमर लगाइए एंड आप ऐसा सोचिए कि इस 30 मिनट में आपको बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है, ना फोन उठाना है ना कुछ करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप पेपर दे रहे हैं। तो आप 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए एंड फिर पढ़िए एंड ऐसे करते करते आप 45 मिनट का, 50 मिनट का ऐसे ऐसे टाइमर लगाइए एंड फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो फोकस करने की क्षमता है किसी भी चीज पे, टॉपिक पे, वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। वो 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की ऐसी हो जाएगी। मे बी जिस टाइम में, मे बी 4 घंटे में अगर कोई इंसान कोई एक टॉपिक पढ़ रहा है तो आप वो 1 ही घंटे में पढ़ पाएंगे, क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल हाई एफिशिएंसी से पढ़ रहे हैं। ये आप पोमोडोरो टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए। एंड फिफ्थ स्टेप इज आइडेंटिफाई व्हाट आर योर पीक आवर्स। मतलब दिन में ऐसा होता है ना कि ये घंटा हमारा सबसे एफिशिएंट होता है। ऐसा होता है ना कि दिन में एक टाइम ऐसा होता है जिस वक्त आपका बिल्कुल मन लगता है पढ़ने में। मेरे लिए बेसिकली वो सुबह का वक्त है कि सुबह उठते ही अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊं तो उस टाइम में सो के उठी हूँ, मैं ऑलरेडी रेस्ट से उठी हूँ, तो मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी चली जाती हूँ या डायरेक्ट मैं रूम पे ही, जैसे मैं आज सुबह 6 ही बजे उठ गई थी तो मैं लाइब्रेरी 7, साढ़े 7, 8 बजे कुछ गई हूँ। पर बीच में मैं रूम बेड पे ही लेटे लेटे लेक्चर चला दी फिजिक्स का एंड मैं वो देखने लगी। तो उससे होता है कि आप तुरंत ही पढ़ाई में आ गए, तो फिर पूरे दिन के लिए आपका एक फोकस बन जाता है कि हाँ हमको पढ़ना है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पीक आवर में पढ़ने की कोशिश करिए। बेसिकली मैक्सिमम ये होता है कि इवनिंग में हम लोग की एनर्जी डाउन हो जाती है, हम लोग सुबह से पढ़ रहे होते हैं, तो सुबह से आप ऐसी चीजें पढ़िए, लर्न करने वाली चीजें करिए एंड इवनिंग में लेक्चर्स करिए। जैसे मैं सुबह से लर्न करती हूँ
सुबह से लेके जब तक मैं खाना खाने रूम पे नहीं आई होती हूँ, मैं लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ लर्न कर रही होती हूँ। अगर मेरे पास लर्न करने वाली कोई चीज़ होती है तो अगर लेक्चर ही है तो देखना ही पड़ेगा, पर मैक्सिमम मैं लेक्चर्स इवनिंग में देखना पसंद करती हूँ। जैसे अब मैं यहाँ से लाइब्रेरी जाऊँगी, तो मैं लेक्चर्स ही करूँगी, क्योंकि फिर थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है। 6th स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू स्टे फिजिकली एक्टिव। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपके मेंटल इशू भी होंगे एंड फिजिकल इशू तो होंगे ही होंगे। तो आप फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए, या फिर अगर आप जा रहे हैं क्लास आपकी दूर है तो वो तो हो रही है एक्सरसाइज, पर मैक्सिमम चलिए थोड़ा। ये नहीं कि आप पूरे दिन रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत चलना वलना भी करिए। एंड अगर नहीं आपको ऐसी कोई जगह है कि आप नहीं जा रहे हैं क्लास ऑफलाइन या आपको नहीं चलने का कुछ है, तो आप शाम में छत पे ही टहलिए या फिर आप एक्सरसाइज ही करिए सुबह उठ के, बट स्टे फिजिकली एक्टिव। एंड अगर इतनी चीज़ें करने के बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या अभी आपको नहीं हो पा रहा है कि नहीं मेरा नहीं मिला मुझको मोटिवेशन, या बहुत ज़्यादा आपको लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो अगले ये 4 स्टेप्स आप कर सकते हैं। कि द फर्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हैं कि आप क्यों शुरू किए थे पढ़ाई। आप एक बार सोच लीजिए बैठ के कि आपने क्यों पढ़ाई शुरू करी थी। या तो आप अपना 100% दीजिए, या तो आप निकल जाइए कंपटीशन से। अपना 99% देना है ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं है कंपटीशन में रहने की, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आपको देना है तो अपना 100% दीजिए, वरना 99% मत दीजिए। एंड अगर फिर भी अगर आपको कभी ऐसा डिमोटिवेशन हो जाता है, आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, देन आप विजुअलाइज योर सक्सेस, कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर कैसा दिखेगा, या फिर चीजें कैसी होगी, या आपके आसपास वाले जो भी आपको सुनाए हैं तो आप उनको कैसे जवाब देंगे, या मे बी आप नहीं देंगे जवाब। जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ से आपको मोटिवेशन मिले, एक बार सोच लीजिए वो लाइफ कि सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर लाइफ कैसी होगी, एंड फिर पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बस बैठ के मैनिफेस्ट करिए और पूरे 24 घंटे बैठ के सोचिए आपकी मेरी लाइफ कितनी बढ़िया होगी। नहीं, एक बार आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं पढ़ते वक्त, आपको लग रहा है नहीं मैं बुक बंद कर दूं, तो एक बार सोच लीजिए कि आपको कहाँ जाना है एंड उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, एंड आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आप कहाँ पे होंगे। तो एक बार ऐसे सोच लीजिए एंड फिर दोबारा आप पढ़ाई पे आ जाइए। द 9th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू कनेक्ट विथ योर पेयर्स। मतलब आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो पढ़ने में बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, या ऐसे लोग जो कहेंगे भाई छोड़ चल चाय पीने चलते हैं। नहीं, आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग होने चाहिए जो खुद भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज हो, या वो खुद भी पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। तो आप अपनी सराउंडिंग ऐसे लोगों से कनेक्ट करिए, बट कनेक्ट तो करिए आप, लेकिन उनसे जेलस मत होइए। द मेन स्टेप इज कि आपको उनसे जेलस नहीं होना है। अगर उनका नंबर आपसे ज्यादा आ रहा है तो आप ये मत सोचिए इससे दोस्ती तोड़ देता हूँ, या फिर इसको भी अपने जैसा कर देता हूँ। नहीं, आपको उनसे मोटिवेट हो सकते हैं आप, उनसे डीमोटिवेट मत होइएगा। एंड एक चीज जो आपको याद रखनी है कि आपका कंपटीशन आपके साथ है, आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है। सामने वाला अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा कर रहा है, मे बी वो आपसे ज्यादा पढ़ा है, अगर उसके नंबर आ रहे हैं तो वो उसने ज्यादा पढ़ा है ना, ठीक है आप भी पढ़िए ज्यादा, तो उससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और उससे जलने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बट या आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सराउंडिंग ही नहीं अच्छी होगी तो आपका उसी वक्त पढ़ाई का मन नहीं करेगा। और अगर इतना करने के बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, देन आप चाहिए और सर्च करिए मोर स्टडी मेथड्स, मोर स्टडी एक्टिव मेथड्स, एंड किसी और की वीडियो देखिए एंड फिर आप पढ़ने का सोचिए कि अभी भी मोटिवेशन वो वाला नहीं आया, और फिर जाइए आप किसी और की वीडियो देखिए। पर खैर मुझे इतने स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ तो मैंने वो स्टेप्स बता दिए हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे 2 ही 3 स्टेप शुरू कर देंगे करना, आप फिजिकली एक्टिव रहने लगेंगे, आप सुबह उठने लगेंगे। ओके, मेन ये भी चीज़ है कि आप ये चीज़ जान लीजिए कि आप पूरे दिन में किस टाइम पे सबसे अच्छे से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे नाइट आउल्स होते हैं, कुछ बच्चे मॉर्निंग वाले होते हैं। मैं मॉर्निंग वाली हूँ। एक बार आप मॉर्निंग का ट्राई करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पर अगर आप नाइट आउल हैं तो फिर आप उसी टाइम पे पढ़िए, जिस टाइम आप पढ़ सकते हैं आप उसी टाइम पे पढ़िए। तो कुछ ये सब स्टेप्स हैं। एक बार आप पोमोडोरो टाइमर लगा के चेक करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। आई रियली थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। सो खैर बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, जैसा मैंने बताया। तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, बट फिर मैं 7:30-8 बजे तक रूम पे ही लेक्चर्स और करी। उसके बाद फिर मैं रेडी होके लाइब्रेरी गई। ऐसे अभी तक मैंने मोल वाला चैप्टर लर्न करने की कोशिश करी है। काफ़ी मुझको दिक्कत आ रही है उसको, पता नहीं क्यों लर्न करने में। सुबह में तो मुझे नींद ही आ रही थी लर्न करने के उसमें,
पर हाँ, कुछ टॉपिक्स लर्न हो गए मेरे, बाकी अभी काफ़ी मेजर पोर्शन बचा है मोर लर्न करने का। एंड अभी मैं रूम पे आ गई हूँ एंड अभी मेरा दिन का लंच नहीं आया है, तो मैं कुछ बनाऊंगी, खाऊंगी, फिर मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। एंड फिर लाइब्रेरी में मुझको आज यूनिट वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट का, MR सर का। मैं कोशिश करूंगी मैं पूरा लेक्चर देख लूँ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से 9 बजे आऊँगी रूम पे, तो उतने टाइम में जैसे किसी को मेडी इजी की PDF चाहिए तो उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ड्रीमी पीपल पे अपलोड कर दिया। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लें। अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।